अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीड जनरेशन के प्रैक्टिकल क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। हमारी पिछली क्लास में हम ये जान गए थे कि लीड कैसे जनरेट करना है, यानी लीड जनरेशन की क्या अहमियत है, B2B लीड्स क्या होते हैं, B2C लीड्स क्या होते हैं और लीड जनरेशन के एथिक्स क्या होंगे, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, वेबसाइट पे ट्रैफिक आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ट्रैफिक को हम लीड में कन्वर्ट करना और फिर सेल करके वो लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना, ये असल इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप मेरी farhanbajrai.com पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा कि यहाँ एक फॉर्म है। मैं एक फॉर्म देकर रखा हूँ जो है, अगर कोई भी आए उनकी वेबसाइट को उनको ट्रैफिक को बूस्ट करना है तो ट्रैफिक बूस्ट करने के लिए ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनकी वेबसाइट के बारे में डेटा मैं उनको ईमेल कर दूंगा। तो ये फॉर्म रखने का अल्टीमेटली मकसद क्या है कि मैं इससे लीड जनरेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे आर्टिकल्स पर जाएंगे, सपोज मेरा ये आर्टिकल है तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में, आप जब मेरे आर्टिकल पर जाएंगे तो देखो ये राइट साइड पे ये दिख रहा है ना, ईमेल सब्सक्राइबर, ये मेरा लीड जनरेशन का फॉर्म है कि यहाँ कोई यूज़र आकर ईमेल अपना दे दे। ठीक है, उसी के साथ साथ आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओ, देयर शुड बी एन, नहीं बड़ी पोस्ट है तो आप पढ़ लेते नीचे अगर आ जाएंगे तो आई थिंक आई डिडंट अप्लाई, तो यहाँ पर भी एक लीड जनरेशन फॉर्म आता है, यानी बंदे को हम छोड़ देने के लीड जनरेशन फॉर्म वो फिलअप करके जाना, वेबसाइट पे आए तो कुछ अपना देकर जाना। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। आप मेरी और एक वेबसाइट देखिए, आज जो हम सीखने वाले हैं, ये मेरी वेबसाइट है bajraonline.com। तो यहाँ पर जो है ब्लॉग है समझिए। अब आप यहाँ देखेंगे लोड हो रहा है तो 1 मिनट दे दें। देखिए यहाँ पर एक चैटबॉट आ गया। ठीक है, आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो ये लगा सकते हैं आप, और उसी के साथ साथ देयर शुड बी, नहीं ये असल में मैं मेरे ही लॉगिन फॉर्म को ना, देखो यहाँ पर जो है थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब फॉर ईमेल अपडेट्स बोलकर आएगा और आप आ गए। यहाँ पर आपका जो है ABC कौन सा भी जो है farhanbajrai@outlook.com, कुछ भी ईमेल एड्रेस आपका दे दें तो ये ईमेल हमारे चला जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप देखिए ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर आकर मैंने टाइप करा HR मैनेजर, और मैं जब HR मैनेजर टाइप किया हूँ तो यहाँ पीपल्स को क्लिक किया हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा, प्रोफाइल ऑन द पेज 5 न्यू लीड्स फाउंड्स, 5 लोगों के ईमेल एड्रेस मिले हैं। तो आप ऐसा जाकर भी जो है ईमेल एड्रेस लोगों के हासिल कर सकते हैं। ये B2B लीड होगी, ठीक है ना, बिजनेस टू बिजनेस। तो और दूसरा तरीका क्या है, इसके साथ आप जो है आ जाइए कौन सी भी एक वेबसाइट पर, कौन सी भी एक वेबसाइट का नाम बोलो आप, कोई बड़ी वेबसाइट का नाम बोलो। मेरी वेबसाइट पे आता हूँ farhanbajrai.com। अब देखो मैं इसको क्लिक किया हूँ, क्यों नहीं मिला इनको यहाँ पर। ठीक है, flipkart.com पे आ जाएंगे। बड़ी वेबसाइट है ना, टाइम लगेगा। एक सेकंड, भाई दिख रहा, ये क्या हुआ,
गेट प्रोस्पेक्ट से देखो, मेरे को यहाँ पर ना ये जितने भी linkedin.com के ईमेल्स हैं, ये वो ईमेल्स होते हैं जो प्रोफेशनल ईमेल होते हैं। जैसे mail@farhanbajrai.com, सोहेल एकेडमी का अगर आप ईमेल बनाए होंगे तो जो है आप रख लिए होंगे कि जो है कि info@sohel.com। तो ऐसे जो भी वेबसाइट के हैं उसके ईमेल्स निकालने का ये तरीका है। चलिए भाई, तो देखो बात ध्यान में रहना, B2C बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेशन करने के लिए आप 3 मेथड यूज करेंगे। बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेट करने के लिए आप 3 मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड है फेसबुक एड्स, दूसरा मेथड है गूगल एड्स, और तीसरा मेथड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, वहां पर आप एक लीड फॉर्म लगा दिए, उस लीड फॉर्म से आप जो है उनका ईमेल एड्रेस जनरेट कर लिए। तो बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेट करने के लिए जो 3 मेथड है, 3 मेथड से आपकी वेबसाइट पर आने के बाद बंदा फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं उसके लिए आपको एक प्लगइन बता रहा हूँ जिसके जरिए आप वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। HubSpot एक बहुत सा जो है इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, उसकी वेबसाइट से आपने फ़ायदा भी उठाया होगा। तो ये CRM, ईमेल मार्केटिंग और लाइव चैट, फॉर्म्स एंड एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है। शुरू में ये आपको फ्री में भी देगा, तो उसको प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट कर लेंगे। ये तरीका तो आप लोग मेरे ख्याल से मालूम होगा। फिर उसके बाद जो है ये आपको डैशबोर्ड पर ला देगा। अलाउ कुकीज़ कर दीजिए। आप अगर फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए हैं, तो ये आपको पूरा प्रीव्यू बताएगा कैसा करेंगे वगैरह। मैं क्या करता हूँ, यहाँ कनेक्ट विथ गूगल कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट विथ गूगल कर दूंगा तो मेरे को पासवर्ड्स का झंझट नहीं रहेगा। मेरी कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी की वेबसाइट वो खुद फेच कर लेगा। कितने लोग हैं आप सेलेक्ट कर लें, मैं कहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है वो एजुकेशन की है, तो मैं यहाँ एजुकेशन लिख दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दबा दूंगा। आप क्या हैं, आप जो भी हैं, CEO हैं सपोज, तो आप अपना जो भी वो है लगा देंगे। अगर आप अब तक कुछ भी यूज़ नहीं करें तो इसको लगा दीजिए। और US ले लीजिए, यूरोप से, तो वो आपका अकाउंट बना देगा। अब वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो कनेक्ट टू वेबसाइट ये क्लिक करना पड़ेगा जी। ये पूरे लीड जनरेट का मेथड है देखो। तो मैं अब तक यूज नहीं करा, सपोज आप लोग यूज नहीं करे अब तक, तो आई हैव नेवर यूज ए CRM। और यहाँ पर अपन US की इंग्लिश रख लेंगे, US का अकाउंट, और वो आपका अकाउंट बना देगा, ठीक है। तो वेबसाइट कनेक्ट होने के बाद आपको ये दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट डेमो क्लिक कर दो, तो वो डेमो बताएंगे। क्योंकि आपने फिल किया ना भाई, आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो पूरा डेमो बता रहे हैं आप क्लोजली इसको लुक कर लो, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट की खासियत बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लीड के बारे में डिटेल्स देख सकते हो, उन्होंने जो डेटा फिलअप किए। यहाँ पर क्या दिखेगा, जो है लीड जो है आपकी वेबसाइट पर क्या काम कर रहा। लीड बोले तो भाई आपका प्रोस्पेक्ट। फिर यहाँ पर ईमेल को आप कस्टमाइज कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और भी दिख सकते हैं। यहाँ से जो है थोड़ा एरर आ रहा, मैं भी देखा था, तो आप क्या करेंगे, एग्जिट डेमो कर देंगे, ठीक है। एग्जिट डेमो करने के बाद इसकी फॉर नाउ, ठीक है, फिलहाल डेमो नहीं देखना है। तो ये आप बाज़ाब्ता इनकी तरफ से आप पूरा चीज़ें भी देख सकते हैं। अब अपन को क्या करना है, अपन को अपने फॉर्म में क्या लाना है, चैट बॉट लाना है। तो एक तो ये कि आप बाद में आए तो जो है लाइव चैट लगाना है, तो यहाँ से लगाएंगे क्रिएट चैट फ्लो। जो वेबसाइटों में राइट साइड पे आता है ना, हाय हेलो बोल के बात करता है, देखो आपको कुछ ज़रूरत है तो लाइव चैट होना है, ठीक है। इसके नीचे की वजह से आपको पेड करना पड़ेगा, तो ये लाइव चैट ऐसा आएगी, देखो ऐसा एक पॉपअप ब्लो हो जाएगा राइट हैंड साइड से, आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर। तो आप ये लाइव चैट आजकल ज़रूरी है, हर वेबसाइट पर होती है, लुक भी आता है, तो आप भी अपनी वेबसाइट पर लगा लेंगे। लाइव चैट क्लिक कर दिए, फिर नीचे आ जाओ, नेक्स्ट, फिर थोड़ा ऊपर चले जाओ। ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं दिखाएगा कि ऊपर नीचे करते जा रहे हैं ये लोग। तो इन यहाँ से जो भी आए इनबॉक्स में आना, इंग्लिश लैंग्वेज में रहना, बातचीत दूसरे लैंग्वेज में देख लो, सपोर्ट है क्या, आपकी उर्दू में है क्या देख लो, उर्दू में नहीं है तो फिर यहाँ से आ गया
क्रिएट। ठीक है, फिर ये स्क्रॉल अप करके जाओ, वेलकम मैसेज आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो अलग अलग वेबसाइटों पे चैट के वेलकम मैसेज क्या है, देखो आप अपने हिसाब से वो सेट करो। नॉलेज बेस तो परचेज करेंगे तो होगा, तो इसलिए उसको अपन नहीं कर सकते कुछ भी। तो अगर वेलकम मैसेज कुछ करना है तो आप यहाँ से सेट कर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट का तो ऑप्शन नहीं है, टारगेट डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, ये आपका चैट बन गया। अब आप वेबसाइट पे आके देख लो, आ गया। ठीक है, मैं यहाँ मैसेज लिख दे रहा हूँ, हाय। अब यार आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वहां सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद लिखा ना, ये दूसरी वेबसाइट से ट्राई। ये देखो, हम ये वेबसाइट पर आ गए दूसरे अकाउंट से। अब हम लॉगिन रहेंगे तो हमारे अकाउंट से हम चैट तो नहीं कर सकेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ लिखा हाय, देखो, डोंट हैव टाइम टू वेट फॉर रिस्पॉन्स, लीव योर ईमेल एंड वी विल बी टचिंग इट सून। तो कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट होगी तो वो बंदा आके अपना ईमेल दे देगा। मैं अपना ईमेल यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेंड। अब हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे आके देखेंगे कि ये ईमेल कहाँ पर आया। ठीक है, ये अब हमारे डैशबोर्ड पे है, तो लाइव चैट पे क्लिक करो। लोड हो रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ईमेल पे क्लिक करो, वहां पर भी नहीं दिख रहा। कॉन्टैक्ट्स पे आओ, मुझे मालूम है कहाँ दिखेगा, लेकिन कहाँ कहाँ इंसान चेक कर सकता है वो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने अभी फॉर्म फिलअप करा था ना, farhanbajre@gmail.com बोलकर, ये कॉन्टैक्ट्स में हमको आ गया। अब दूसरी चीज़ जो है, हम हमारी वेबसाइट में पॉपअप फॉर्म्स चाहते हैं कि कोई जो है सब्सक्राइब नाउ का फॉर्म हो, तो ये भी HubSpot की तरफ से आपको फ्री में मिल रहा है। आपको यहाँ पर फॉर्म्स पर अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म्स कौन से भी नहीं है, कहते क्रिएट फॉर्म आ रहा ना यहाँ। आपने अब तक फॉर्म्स नहीं बनाए, या तो यूजर गाइड पे चले जाएंगे या यहाँ क्रिएट फॉर्म राइट साइड पे टॉप पे दबाएंगे। एम्बेड फॉर्म बोले तो देखो यहाँ पर दिख रहा ऐसा रहता, पोस्ट के बीच में। स्टैंड अलोन बोले तो एक अलग से फॉर्म रहता, आप अलग से शेयर कर सकते हो उसको। पॉपअप बोले तो एकदम ऐसा ब्लिंक होके आया था। तो सपोज मैं पॉपअप बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यार एम्बेड बना लेंगे। सोहेल को ज़रूरत भी थी ना एम्बेड फॉर्म की, तो एम्बेड फॉर्म में क्या आएगा, ईमेल, क्रिएट योर ओन फ्री फॉर्म विथ HubSpot। ठीक है, तो टेम्पलेट वगैरह कुछ भी नहीं, स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होना है आपको यहाँ से देख लो, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ से आप एम्बेड फॉर्म आपका क्या क्या होना है आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नेम ले लिए,
फ़ोन नंबर ले लिए, आ गया फ़ोन नंबर। डिलीट। ये डीवी थीम परचेस थीम है मेरे पास, तो उसके साथ तो उसका खुद का आता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, नहीं लोड होने दे, एडिट के नहीं। तो अपन मैं पोस्ट को एडिट करा। सपोज मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है मेरा फॉर्म दिखे, कोई आए ना तो यहाँ पर क्या हो, मेरा वो जो फॉर्म है ना वो फिल करे। पोस्टों के बीच में आता देखे होंगे आप लोग, देखे नहीं देखे कभी, पढ़ते रहे बीच में जो है सब्सक्राइब नाउ बोल के आ गया। रिक्वायरमेंट के बाद दे रहा हूँ, ठीक है। जीएल टफ बस वेबसाइट्स पे एकदम भर के इरिटेट हो गए वैसे आ जाते। नहीं वैसा नहीं देना ना, उनसे अपन हट के रहना। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करा, नहीं मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। कहाँ लगाए हम, रिक्वायरमेंट के बाद लगाए, याद है ना। एक तो ये लाइव चैट आ गया, इसकी फ़िलहाल देख चुके हैं। यहाँ आ गया देखो, ईमेल फर्स्ट नेम, सपोज मैं फरहान डाल दिया, ठीक है। सबमिट, चले जाओ, सबमिट करते क्या होगा, फॉर्म चलेगा। अब इधर आ जाओ, अपने कॉन्टेक्ट्स में आ जाओ। सेकंड वाला आ गया, बाजरे वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये तरीके से आप जो है, आपके पास जो है फिलहाल HubSpot का आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते। और उसके अलावा भी जो दूसरे टूल्स हैं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको अलग से बताऊंगा। अब दूसरा है हमारा जो करना है कि लिंक्डइन पर से हमको ईमेल्स लेना है। तो लिंक्डइन पर से आपको जब ईमेल लेना है तो आप snov.io को इंस्टॉल करेंगे। ये क्रोम में जो एक्सटेंशन आते ना, वो एक्सटेंशन है। तो snov.io, तो साइन अप कर लेंगे आप, ठीक है। साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ मैं सहूलत के लिए, आप अलग से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे को आप लोगों को सिखाना है ना। अब मैं पूरा फॉर्म फिलअप करते रहा तो आपका टाइम ज़्यादा खर्चा होता। वो तो साइन अप के जो अलग अलग तरीके होते हैं, बेसिक वही तरीका होता है। तो मैं हो गया साइन अप, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना नंबर डाल देता हूँ। अपन कहाँ के, इंडिया के ना, तो यहाँ इंडिया लिख दीजिए, भारत, यहाँ पर नंबर लिख दीजिए आपका जो भी हो। थोड़ा सही लिख देना, डमी डेटा काम पर भी नहीं ना हो सके तो आपको फिर बाद जगह क्या आता, वेरिफिकेशन का कोड आता। अब ये स्नोव वगैरह हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, B2B। आपको किसी से जो है, आप कोई कंपनी पे काम करना चाह रहे हैं, उनको भी आप मेल डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम स्पार्क लिख देंगे, जो भी आपकी कंपनी है। कंपनी साइज क्या है, 1 to 10 ले लीजिए, आपके जो भी आप लिख देंगे। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, लीड जनरेशन ही लगा देंगे, या लीड का ही ना मसला, फाइंड लीड्स, ठीक है। आप पढ़ के अपने हिसाब से डेटा को फिल कर दो। ये फाइंड लीड्स को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, गो टू माई अकाउंट। इन्हों भी लीड जनरेट कर रहे हैं बनते नहीं, तो यहाँ उन्होंने पूरा अकाउंट को समझाएंगे। मैं फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, फिर इससे समझ के क्या फायदा। देखो, इंस्टॉल ए ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन, ठीक है, ये दबा देंगे। आप डायरेक्ट भी वो लिख दे सकते थे आप,
email finder by snowf.io, add to Chrome, add extension, ये ऐड हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो ये लोग जो टूल्स बताते हैं ना, वो टूल्स को लेना। द LI Prospect Finder इज नॉट इंस्टॉल, प्लीज इंस्टॉल इट टू कलेक्ट ईमेल्स एंड प्रोस्पेक्ट फ्रॉम लिंक्डइन। देखो दो काम थे ना, एक तो हमको वेबसाइटों से ईमेल्स लेना है, एक दूसरा लिंक्डइन से लेना है। तो इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट से ईमेल लेना शुरू करेंगे, पहले देख लेंगे। तो यहाँ देखो आपका आ गया क्या एक्सटेंशन, ईमेल फाइंडर बाय snowf.io आ गया ना, इसको दबा लो तो ये आपके फोरग्राउंड में यहाँ पर आ जाएगा बराबर। तो आइए कौन सी भी ये स्पार्क की वेबसाइट पे कोई ईमेल है क्या देख लेंगे, क्लिक करो। देखो यहाँ एक ईमेल मिल गया, ये तो डैशबोर्ड पे थे अपन। snowf.io इज चेकिंग। देखो ये कौन से ईमेल्स बताएंगे, हमेशा याद रखना ये प्रोफेशनल ईमेल्स बताता है आपको। कौन से ईमेल्स बताता है? प्रोफेशनल्स, जो वेबसाइट के नाम पे होते हैं। @gmail.com का रहेगा वो नहीं बताएगा, @yahoo.com का होगा वो नहीं बताएगा, @outlook.com का होगा वो नहीं बताएगा, ये जो भी बिजनेस नेम है वो .com। तो आप क्या करना, इसको कहाँ सेव करना है, या नाम रख लीजिए अपनी लिस्ट का, माई लीड्स, कुछ भी आप नाम रख लीजिए और सेव कर दीजिए। गो टू लिस्ट कर लीजिए, कहाँ सेव हुआ देख सकते हैं आप। अब दूसरा आप आए farhanbajrai.com पर, देखो माई लीड्स, यहाँ देखो स्पार्क एजुकेशनल एकेडमी और ये आ गया। अब दूसरा आ गया हम farhanbajrai.com पर, क्लिक करो, मिल गया support@farhanbajrai.com, इसको भी सेव कर लो। तीसरा हम आ गए idaraansarulamakaatib.com पर, स्नोफ पे दबा दो, ये एक नंबर मिल गया, इसको सेव कर लिए। अब यहाँ आके देख लो, आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स रहते कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है। रिफ्रेश करो, देखो आ गए ना, 2 आ गए। फरहान बाजरे का ऐड नहीं हुआ, मैं जल्दी रिमूव कर दिया शन। तो आप ऐसा जो है आपको 10 नहीं 15 लोगों के ईमेल आपको ऐसा जमा करना है, ये बात याद रख लेना, आपका असाइनमेंट है। snowf.io को इंस्टॉल करना और 15 को आप जनरेट करना। अब दूसरा है हम लिंक्डइन का देखेंगे। तो आपको देखो यहाँ मेंशन कर रहा, द ईमेल फाइंडर एंड LI Prospect Finder एक्सटेंशन आर नॉट इंस्टॉल्ड, प्लीज इंस्टॉल देम टू कलेक्ट ईमेल्स फ्रॉम वेबसाइट्स एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन से करना है तो आपको ये वाला होना पड़ता, इंस्टॉल LI। तो इसको इंस्टॉल करने का थोड़ा तरीका है, दोनों यहाँ बता रहे हैं क्योंकि मेरे को मालूम है, तो मैं वो तरीका नहीं पढ़ूंगा। पहले आप क्या करेंगे उसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको क्लिक करा, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या काम करेंगे, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अपने फोल्डर्स में ओपन कर रहा हूं उसको। दूसरा काम आप क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपका विनरार वगैरह होगा तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू ये करके कर देंगे, तो आपके फाइल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको उसका ये फोल्डर पूरा मिल जाएगा, आपको ये फोल्डर में रहना है। अब फिर मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं आगे काम क्या करना है। चलो अब देखो उन्हें क्या बोल रहा, अनजिप करने के बाद जो है, काम करने के बाद क्या बोल रहा उन्हें, आप आ जाओ यहाँ पर। अनजिप करने के बाद आपको एनेबल डेवलपर मोड इन क्रोम एक्सटेंशंस करना है। तो क्या करना, ये इसको खामोशी से यहाँ से कॉपी कर लो, क्रोम एक्सटेंशंस में जाओ, ठीक है। मैं आ गया यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशंस में। क्रोम एक्सटेंशंस पे आने के बाद पहला काम करना क्या है, डेवलपर मोड ऑन करना है। ऑन कर लिए। दूसरा काम क्या करना है, आपका स्नोफ का जो फोल्डर था ना, उसको यहाँ से पकड़ कर
आपको यहाँ लाके ड्रॉप करना है। आपके स्नोफ का जो फोल्डर था उसको आपको लाके यहाँ ड्रॉप करना है। तो इन्हें क्या बोलता फिर, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग snowf.io बोल के बोलता। उसके बाद आपको आपके लिंक्डइन पे जाना है। कहाँ जाना है? ये कहीं के वास्ते काम करे अपन, लिंक्डइन के वास्ते काम करे। देखो यहाँ ऐसा क्लिक कर देना, LI को भी ये दबा देना, ब्लू हो गया तो यहाँ नजर आता हूँ यहाँ। अब यहाँ मसला क्या है, आपको क्या है बोलो, मेरे को लॉगिन होना पड़ता। ठीक है, तो आप चलो भाई, तो ये मैं लॉगिन हो गया। तो अपना कौन सा था ये वाला टूल था। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को सपोज HR की जो HR से मेरे को बात करना है। ठीक है, जो HR से उनका नंबर होना है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दिया, HR मैनेजर लिख दिया। HR मैनेजर लिखकर जो है दूसरा काम क्या कर दिया, मैं यहाँ पीपुल कर दिया। लोग होना है ना। अब देखो, अब इसका मैजिक देखो, दिख रहा है यहाँ ऊपर कितने लोग मिल गए। ये पूरे पेज पे जो लोग हैं ना, उनके ईमेल्स वो दे रहा है। तो इसको क्लिक करो। फिलहाल तो हमको सबके चाहिए ना, हम तो कलेक्ट करना सीख रहे हैं। तो माई लीड्स में क्या करो, सेव कर दो। वो यहाँ ऐड कर रहा है, जब तक मैं दूसरा काम आपको बताता हूं। फिर मैं क्या किया, HR मैनेजर सर्च किया। ठीक है, ये पूजा बी के पास आया और ये इसको दबाना पड़ेगा, एक्टिव करना। तो देखो यहाँ पर वो पूजा बी का क्लिक सेव टू कलेक्ट द नंबर। तो यहाँ से आप सेव दबा देंगे तो वो उनका ईमेल एड्रेस ले ले। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे स्नोफ के प्रोस्पेक्ट्स में, और प्रोस्पेक्ट्स में आकर देखते हैं कि कितने ईमेल हमारे पास जमा हुए। अभी तो ये 2 हैं जो वहाँ से जमा हुए थे, यहाँ से अभी 80% हो रहा है। तो इसको थोड़ा वेट करते हैं कंप्लीट हो जाने के लिए। यहाँ माई लीड्स पे क्लिक कर दो। वो 10 लोगों के ईमेल आपके हाथ से कलेक्ट कर लिया। यहाँ देखो, पहले 2 हुए थे हमारे, अब यहाँ 10 हो गए। देखो ये ग्रीन बोले तो क्या मतलब रहता आलम, इनका ईमेल एड्रेस वैलिड है। हो सकता है कि किसी का देखो इनका नहीं मिल सका, इनका वैलिड है, तो वो पूरा आपको वैलिड करके बता देगा कि वो ईमेल एड्रेस कैसे है। तो ये 3 तरीके। तो आपको ये प्रोस्पेक्ट के जरिए एक 10 ईमेल निकालना है, और snowf.io के जरिए एक 10 ईमेल निकालना है, और तीसरा जो है लीड जनरेशन का फॉर्म आपकी वेबसाइट पे लगाना है। अब जब ये 10-10 ईमेल आप निकाल लिए हैं, आप इनके उनके नहीं निकालना, उन 10 को कुछ मेल करना नहीं, अपना जो है एज ए डिजिटल मार्केटर अपना तारुफ कराना, और तारुफ करा के आप उनसे कुछ भी जो है उनसे मेल का रिप्लाई लेना। ठीक है, अलग अलग तरीके यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढ लो कि हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल। वो ईमेल लिखकर उनसे जो है कुछ भी लिखना, उन्होंने गालियाँ भी दिए, आपको परेशानी की बात नहीं है। यानी बुरा भला करे, हु आर यू, वाई यू मेल मी, तो भी कुछ भी नहीं, हमको रिप्लाई लेना है। बस हमको उनको ईमेल सेंड करना है, और ईमेल सेंड करके उनसे रिप्लाई लेना है। तो कोई भी जो है, जो प्रोफेशनल होते हैं वो बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते, मैं खैर ऐसे मिजाहन कह दिया। तो वो आपको बोलेंगे वाई यू मेल मी, हु आर यू, हाउ डेयर टू ईमेल मी, कुछ भी रिप्लाई लेना है हमको, उन सबको मेल करना है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।